साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल एयरफोर्स को लेकर ही मुझे चर्चा करनी थी, क्योंकि अलग अलग खबरें आ रही हैं एयरफोर्स से जुड़ी हुई। जिस वक्त हम 30-32 स्क्वाड्रन के आसपास हैं, 44 की हमें जरूरत है, उस बीच खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ये कह रहा है कि G404 इंजन जो है उसको लेकर अनाकानी कर रहा है वो देने में। एक पॉइंट ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिरकार क्यों जिस इंजन को देने के लिए अमेरिका तैयार था, अब उसको देने में अनाकानी क्यों कर रहा है। दूसरी एयरफोर्स से जुड़ी खबर मेरे पास ये आई कि डसाल्ट कंपनी जिसने राफेल बनाया है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है, यानी कि भारत में राफेल बनाने के लिए। तीसरी खबर एयरफोर्स से जुड़ी हुई है कि अमेरिका की जाना माना फाइटर जेट है F-21, जो कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है, और उसके सीईओ ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और चर्चाएं इस बात की हैं कि भारत F-21 को लेकर अमेरिका के साथ डील कर सकता है। तमाम सवाल हैं, तमाम जानकारी निकल कर सामने आई है, तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता जो बताए। सबसे पहले तो सर शुरू इसी से करूंगा कि वाई राफेल फ्रांस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं है, और क्यों अमेरिका आखिरी वक्त पर 404 इंजन को लेकर देने में कतरा रहा है। क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन है सर? वाई ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? राजेश, जहां तक राफेल की बात है, देखिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो कतरा रहा है। ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तभी करते हैं जबकि बहुत बड़ी तादाद में वो फाइटर विमान हिंदुस्तान में बने। समझिए, हम डिसाइड करें कि हम 100 बना लेंगे, 200 बना लेंगे, 300 बना लेंगे, 400 बना लेंगे। राफेल हमारे पास फिलहाल 36 हैं जी। शायद नेवी के लिए हम 26 और ले लेंगे। तो ये इतनी बड़ी तादाद नहीं है जिसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जाए। आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जब रशिया ने हमें MiG-21 की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, हमने उसके बाद हिंदुस्तान में कोई 400 MiG-21 बना लिए। जब रशिया ने हमारे पास सुखोई 30 की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो हमने हिंदुस्तान में करीबन आज तक करीबन 275 सुखोई बना लिए। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो। देखिए, ये देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। मतलब मैं ऐसे समझाऊं, जैसे अगर किसी के पास 2 कारें हैं और वो बोले घर में गैराज खोल लेता हूं, तो बात नहीं जमती है। आपको घर में गैराज खोलने के लिए कितनी सारी मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी का खर्चा तभी निकलेगा अगर आपके घर में 10 कार हो, 20 कार हो, 30 कार हो, तभी घर में आप एक गैराज खोलोगे। गैराज में कितनी तरह की खास खास मशीनों की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसा ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में ये नहीं कि कोई बहुत सीक्रेट बात है, ये है कि मशीनें बहुत तरह की आती हैं। रेडार के लिए 10 तरह की मशीनें आएंगी, इंजन के लिए 20 तरह की मशीनें आएंगी, एयरफ्रेम जो है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, न्यूमेटिक सिस्टम है, उसके लिए 40 तरह की मशीनें आएंगी। तो इतने सारे मशीन का खरीदने का खर्चा मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं। मेरे पास टैक्स में करीबन 60,000 करोड़ रुपए का तो हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में मशीनें ही खरीदनी पड़ जाएंगी। और उसके बाद आपने उससे करना क्या है? वही 36 राफेल एयरफोर्स के, 26 राफेल इंडियन नेवी के। तो बात जमती नहीं है। जी राजेश। पॉइंट यहाँ पे है, मैं इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूं। हम तो इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड, यानी कि आप भारत में बनाइए और आप दुनिया भर को बेचिए। और इसका बरमोस मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसमें फ्रांस को क्या ऐतराज हो सकता है? और दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, अमेरिका, यूरोप के तमाम कंट्रीज, अगर मैं रूस को साइड में छोड़ दूं, यूरोप का हिस्सा मैं उसको ना मानूं, तो यूरोप के तमाम देश अपनी तकनीक देने से इतना क्यों बचते हैं, खासकर भारत को? क्या ट्रस्ट की एक ट्रस्ट जो है वो उसमें भी थोड़ा सा गैप है कि ट्रस्ट नहीं हो पाता है? कैसे देख रहे हैं सर? राजेश, देखिए, अमेरिका हमें कुछ देगा, चाहे तकनीक हो, या यूरोप हमें कुछ देगा, तकनीक हो,
देते वक्त ये नहीं कि वो हिचकिचा रहे हैं, वो देना चाहते हैं, सिर्फ ये कि वो बदले में बहुत कुछ आशा करते हैं। बदले में वो जी ये आशा करते हैं व्यापारिक तौर पर कि हम बहुत बड़ा सप्लाई ऑर्डर उनको देंगे। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर दी। देखिए, हमने नेट हिंदुस्तान में बनाया, इंग्लैंड से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके हमने करीबन 300 नेट बना लिए, बाद में जो वर्जन था अजीत। ओके तो वो चाहते हैं कि नंबर्स बहुत ज्यादा हों। दूसरी चीज क्या है, वो चाहते हैं कि जब वो हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दें तो हम फिर उनको उसी इज्जत से देखें जो कि एक भाई दूसरे भाई को देखता है। यानी कल वो हमें बोले ऐसा कर लो तो हम वैसा कर लें। अमेरिका, जैसे आपने जिक्र किया F404 इंजन का, वो देगा। उसने अभी तक जी ऑफिशियल तौर पर मना नहीं किया है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर मना करेंगे तो उसके बहुत लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। उनको हमें करोड़ों रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी और उनका दुनिया भर में नाम डूब जाएगा एज एन अनरिलायबल पार्टनर। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी F404 इंजन वो हमें देंगे, सिर्फ ये है कि उसके पहले वो चाहते हैं कि हम ये भी मान ले, हम वो भी मान ले, हम ऐसा भी करने के लिए भी राजी हो जाए, हम वैसा करने के लिए भी राजी हो जाए। जिसमें एक टेढ़ी चीज है कि वो अमेरिका कहता है कि आप जरा रूस से परे हट जाइए। जी जब हमने S-400 खरीदा तो अमेरिका तो दौड़ दौड़ के हम पर काटसा लगाने लगा था। वो तो जी अमेरिका की जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कहा सर काटसा लगा दोगे तो इसके बाद हम इंडिया को बाकी चीजें कैसे बेचेंगे, हथियार। क्योंकि बिल्कुल सर अमेरिका के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियल ने बोला सर इसके बाद हम इंडिया को ये बेचेंगे, वो बेचेंगे, ये हथियार भेजेंगे, बेचेंगे इंडिया को, वो हथियार बेचेंगे भविष्य में। अगर आपने काटसा लगा दिया तो सारे भविष्य के जितने आर्म्स बेचेंगे तो वो सब जियोपार्डी में पड़ जाएंगे, यानी खटाई में पड़ जाएंगे। तो जी F401 F404 वो देगा हमें भविष्य में। तेजस मार्क 2 के लिए F414 भी देगा, थोड़ा सा भारत को सही पटरी पे बिठाने के बाद। जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं और आसान भाषा में ऐसे समझना चाहूं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत उसके इशारों पर नाचे, उसके बाद भारत जो है, भारत को वो 404 इंजन भी दे और तमाम तरह की तकनीक भी दे? क्या ये मतलब जो हमारी बातचीत है उससे क्या ये निकल के सामने आ रहा है? हाँ, मोटा मोटी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत को नचाने की कोशिश कर रहा है या अमेरिका की तमन्ना है कि भारत नाचे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी बात सुने। फिलहाल ओके अमेरिका की लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल जियोपॉलिटिकल में एक पर्सपेक्टिव है रूस को अलग थलग करना। अब रूस का ओके भारत जो है बहुत बड़ा दोस्त है, तो अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द होता है वीन अवे। आप जी माता जी के दूध से बच्चे को छुड़वा कर गौ गौ माता के दूध पे चालू कराते हो। तो अमेरिका हमें रूस से वीन अवे करना चाहता है, यानी हम रूस से अपनी दोस्ती जो है उसको कम करते करते हम अमेरिका से ज्यादा दोस्ती करें। तो जी ये मतलब अमेरिका चाहता है कि हम उसकी उनके बात सुने, उनके साथ ही उठें बैठें, अमेरिका के साथ ही हंसे खेलें बैठें खाएं पिकनिकें मनाएं, और रूस को हम जरा दूर कर दें आस्ते आस्ते। जी चलिए, वो अमेरिका कुछ ऐसा चाहता है और हाल ही में ऐसा प्रतीत भी होता है जिस प्रकार से अमेरिका के एनएसए जैक सुल्लिवान का और उनके जो राजदूत हैं भारत में, उनके बयानों को हम देखें तो साफ तौर पे ऐसा नजर आता है। लेकिन बस एक आखिरी पॉइंट जो समझना होगा मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए मुझे, कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो कि हथियार निर्माताओं में जानी मानी कंपनी है, खासकर जो फाइटर प्लेन्स बनाती है, उसके सीईओ के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। F-21 को लेकर उसी के बाद चर्चा होती है। हम F-16 से F-21 को कितना लग माने, ये F-35 से कितना हटकर है, क्या ये स्टील्थ है नहीं है, क्या वाकई में भारत इस डील की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि 114 विमानों की चर्चा लगातार है और अमेरिका चाहता है कि ये डील उसको मिले। तो यहाँ पर क्या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी, क्या होगा, क्या भारत उस तरफ बढ़ रहा है सर?
हाँ राजेश, लॉकहीड कंपनी के सीईओ वो आज ही नहीं, पिछले 7-8 साल से भारत में आ जाते हैं। जो भी पॉलिटिशियन सामने मिलता है खूब पप्पी जप्पी करते हैं। वो जी। हमें F-21 का लालच दिखा रहे हैं। समझना ये पड़ेगा कि F-21 नाम का कोई फाइटर विमान दुनिया में है ही नहीं अभी तक। ओके। दुनिया में कोई भी एयरफोर्स नहीं है अमेरिकन एयरफोर्स को मिलाकर जिसके पास F-21 हो, क्योंकि F-21 अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर ही है। ओके। सिर्फ इतना है कि हाँ, F-16 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, थोड़ा बढ़िया बना लिया, उसमें अच्छा रडार लगा दिया, अच्छी मिसाइल लगा दी, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट लगा दिया, जो पायलट के कंट्रोल हैं वो बढ़िया बना लिए। उसी को यानी F-16 का सुपर मॉडिफाइड, थोड़ा सा ग्लोरीफाइड, +10%, +20%, +30% उन्होंने रख दिया F-21 नाम। अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हिंदुस्तान के हमारे पायलट लोगों को MiG-21 ना 21 से हमें बड़ा लगाव है, तो उन्होंने रख दिया F-21। अब आधी तो जनता और पायलट और फाइटर पायलट F-21 में 21 सुन के ही उनके मुंह में पानी आ रहा है। F-21 नाम का जहाज दुनिया में आज तक है ही नहीं। दूसरी चीज, भारत में लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं कि F-22 हमने बना दिया स्टेल्थ जनरेशन, तो उससे थोड़ा सा 19 थोड़ा सा कम होगा F-21। नहीं, अगर आप F-21 का जो स्केच है, ड्राइंग बोर्ड देखें, फोटो, मतलब वो फोटो प्लाईवुड मॉडल की है, कंप्यूटर जनरेटेड। ओके। अगर आप F-21 की फोटो देखें तो F-22 से तो उसका कोई आगे पीछे का कुछ कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना देखने में, ना परफॉर्मेंस में, ना रोल में, ना ऑपरेबिलिटी में, ना कॉस्ट में। तो ओके। हाँ, ये सारे 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुनिया के सारे जितने फाइटर विमान बनाते हैं, पिछले 10 साल से, 8 साल से, 6 साल से उनके मुंह से पानी टपक रहा है। जैसे सामने रसगुल्ले को देखकर छोटे बच्चे के मुंह से पानी गिरता है। तो 114 सभी हमें देना चाहते हैं, कौन नहीं देना चाहता? रूस भी हमें कुछ देना चाहता है 114, वहां यूरोफाइटर भी देना चाहता है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, सब लोग हमें 114 कुछ देना चाहते हैं। लेकिन बाकी जहाज जो दूसरे हमें देना चाहते हैं वो सामने है, कुछ है। रूस कहता है सुखोई 35 ले लो, 114। कुछ सुखोई 35 नाम की एक चीज उड़ रही है वहां पर। कोई हमें बोलता जी। है जी। यूरोफाइटर ले लो, टाइफून ले लो। कोई हमें बोलता है कि आप राफेल का ही जो एडवांस वर्जन है वो ले लो। ये उड़ रहे हैं। F-21 तो ओके। अभी तक ड्राइंग बोर्ड में ही है, मतलब उसका ठीक है। इंजीनियरिंग मॉडल भी नहीं बना है, प्रोटोटाइप तो बहुत दूर की चीज है। हाँ, जिस दिन हम हाँ कर देंगे वो हमें फटाफट 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में कुछ बना के दे देंगे। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वो हमें F-21 के नाम पर दे रहे हैं वो उनकी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। ओके। उन्होंने क्या करना है, F-16 के कारखाने बंद हो रहे हैं, F-18 के कारखाने जो बंद हो रहे हैं, उसी मशीन को वहां जो जिस मशीन से हवा भरते हैं वो उन्होंने हिंदुस्तान को उठा के दे देना है। उसी ठीक। F-16, F-18 के जो कारखाने बंद हो रहे हैं उसमें जिस मशीन से ग्रीस पंप इन करते हैं उन्होंने उसी को उठा के हमें दे देना। जिस मशीन से वो F-16 और F-18 के टूल्स काट रहे हैं, जैसे गियर बॉक्स काट रहे हैं, लेद मशीन है, उन्होंने उसी को थोड़ा झाड़ झूड़ के फूंक मार के इंडिया को दे देना है, क्योंकि उनके कारखाने बंद हो रहे हैं। उन्होंने ओके। डिसाइड कर लिया F-35 भविष्य में होगा। तो ये एक झांसा है। ये मोदी जी से मिले हैं। भारत सरकार को इनके झांसे से बचना चाहिए। वो जहाज दुनिया में अभी तक ड्राइंग बोर्ड में ही है, कैसे हम 114 खरीद सकते हैं? तो ये बड़ा सवाल है, बस एक मैं तो आखिरी पॉइंट। मोदी जी को कहता हूं कि सर प्लीज, आप एयरफोर्स के किसी जी। 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 होनहार जी। अफसर को बुलाकर 5 मिनट बात कर लीजिए। ओके सर। चलिए, शुक्रिया आपका, बड़ी बारीकी से आपने बात रखी। थैंक यू ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, शुक्रिया। उम्मीद है बात ऊपर तक पहुंचेगी और इस पे जरूर एक्शन होगा, क्योंकि जो अभी खुद अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो है ही नहीं, उसके बारे में चर्चा करना भी मुझे लगता है बेकार है। थैंक यू सर। जय हिंद। इसके लिए थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।